नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की, पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। प्रातःकाल की वेला उस माटी को आनंद की अनुभूति के क्षणों से भरी पड़ी है। आनंद की अनुभूति है क्योंकि उसने धरती के संबोधन पाकर के आज उस जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही है उसकी वह प्रभात बेला का संयोग हो रहा है। और यहाँ उसी पल के क्षणों को पूज्य आचार्य भगवान ने उसकी अनुभूति के शब्दों को कैसे संयोजा है, कैसे उसने अपनी मनोभावनाओं को दर्शाया है, यहां कहा जा रहा है। और संग प्रसंग साथ साथ बन रहे हैं। देखिए कल जो संभार करते हुए अपन ने समझा था पेज नंबर 19 पर, हर्षातिरेक से उपहार के रूप में कोमल कोपलों की हल्की आभा घुली हरिता भा की साड़ी देता है रात को, इसे पहन करके जाती है प्रभात को सम्मानित करने। एक नारियों का एक उत्तम संदेश है कि किसके स्वागत में जब जाते हैं तो उसकी वेशभूषा भी स्वागत की एक विशेष परिचायक हुआ करती है। एक में बहुत अच्छा उपन्यास पढ़ रहा था और वो महाभारत के ऊपर आधारित था। उसमें एक प्रसंग बहुत अच्छा आया था। महिलाओं को विशेष आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां आचार्य श्री ने हरित आभा पहन करके साड़ी का परिचय दिया है। जैसे हरित रंग की साड़ी पहन करके स्वागत सम्मान करने जा रही है किसका? उस प्रभात का। वैसे ही महिला वर्ग को कहा गया कौन से प्रसंग पर कैसी आभूषा होना चाहिए। तो उसमें मैंने पढ़ा कर्ण जब दिग्विजय करके वापस आते हैं तो एक काम करो, ये चलाने चावल चढ़ाने वालों की परंपरा यहां से बंद करो, वहां वो टेबल को ऐसे घुमा दो, वहीं चढ़ाएंगे। तारतम्य टूटता है, बीच में आकर के चढ़ाने ठीक नहीं हो, वहीं रखो। अब कोई भी बाद में आए वहीं बीच में चढ़ाओ, यहां बीच में नहीं आओ। इसको ऐसे घुमा दो, वहीं पे चावल चढ़ाओ और सीधे वहां बैठते जाएंगे। तो वहां पर प्रसंग आया कि जब वो दिग्विजय करके आते हैं, कौन? कर्ण। तो वहां पर रनिवास में उनके लिए कहा गया कि देखिए आपके पति दिग्विजय प्राप्त करके आ रहे हैं और आप सभी रानियों को उनका स्वागत करना है, नगर की समस्त महिलाओं को स्वागत करना है। विजय भव, ऐसा उसका विजय मुद्रा का प्रतीक है।
तो उस समय उनकी ड्रेस के परिधान का लिए एक कहा गया कि सारी की सारी महिलाएं गुलाबी कलर की साड़ी पहन करके उनका स्वागत कर रही हैं। कौन सी कलर की है ना? कौन सा कलर? क्यों? तो उन्होंने लिखा उस पे कि ये वैभवशाली कलर है। कौन सा कलर है? वैभव, विजय का प्रतीक है। वैभव विजय का प्रतीक है, इसलिए कभी भी किसी के स्वागत सत्कार में जाओ, किसी का सम्मान करो, तो आपकी वेशभूषा से भी सम्मान होना चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आपकी वेशभूषा से भी उसका सम्मान होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, आज जो परंपराएं मैंने देखा है कई जगह, अपनी जैन समाज में भी बहुत इस साइट का प्रचलन हो चुका है। विवाह संबंध जो है एक मांगलिक कार्य है, ये भोगों का कार्य नहीं है। आप लोग धारणा गलत बना रहे हो। विवाह का कार्य जो है ये मांगलिक कार्य है, और मांगलिक कार्य में हमेशा इसलिए कहा कि उस समय हे मानते हैं कि राग के वर्धक वाला मांगलिक कार्य है, इसका जीवन मंगलमय व्यतीत हो, ऐसे संयोगों पर कभी काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। क्या नहीं पहनना चाहिए? काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। पर आज हमने देखा है कोई शादी विवाह में जाता है तो सबसे पहले काली साड़ी, काली शर्ट, काले कोट, सारी डिजाइनिंग काली काली कर देते हैं। यानी आप उसके जीवन के मंगल की कामना नहीं करने जा रहे। आप तो क्या करो, इसके जीवन में मंगलमय अब होगा कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति उसकी भावनाओं को ऐसे ही समर्पित कर रहे, इसलिए काले कपड़े सिर्फ महिलाओं को कहा गया। उसी शांतला पुस्तक पढ़ना आप, एक बहुत उत्तम नारी हुई है दक्षिण भारत में, शांतला, पट्ट महादेवी शांतला। उसमें एक प्रसंग आया है कि काले कपड़े नारी को तभी पहनाए जाते थे जब वो अशुद्धि के काल में होती थी। कब होती थी? कब पहनती थी? वो इसलिए पहनती थी कि घर के पुरुष वर्ग को पता चल जाए कि इनका समय अभी शुद्धि का नहीं है। वहां ये काले कपड़े पहनने की कभी पूजन विधान में, मांगलिक अनुष्ठानों में, साधु संतों के पास जाने में, उत्तम दान आदि की क्रिया करने में कभी भी ऐसे वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब भी किसी साधु को, आज अभी आचार्य जी ने तो बिल्कुल सब जगह एक स्पष्ट कह चुका है कि पूजन के वस्त्र केसरिया होते हैं, तो आहार दान के वस्त्र कैसे होते हैं? पुरुष वर्ग के धवल हैं। महिलाओं के भी अच्छे धवल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, अच्छे रंग के होना चाहिए। ऐसे काले नीले कपड़े, ऐसे खराब कपड़े पहन करके आ जाते, कई लोगों को तो भगा देता हूं मैं, और उनसे तो हाल लेना मैंने बंद ही कर दिया। 2-4 दिन से तो मैंने 2-4 लोगों को भगा देता हूं। क्यों? क्योंकि आज अगर तुम्हें इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो आप लोग संस्कार भी नहीं समझ पाओगे। और अभी भी है, कई लोगों को बुरा लगता है जरूर, उस समय इतनी दूर से आए हैं महाराज। अभी रविवार के दिन बहुत सारे लोग बाहर के आए, अब वो पहन के आ गए, तो मैंने कहा महाराज जी हम बहुत दूर से आए हैं, पथरिया से आए और यहाँ से आए। ले तो लो, अभी नहीं, एक बार अगर तुम्हें भगाएंगे अगली बार ध्यान रखोगे कि अब क्या पहन करके। तो बात यह है कि देखो यहां मूक माटी में आज आपको कि स्वागत सत्कार, हरित आभा, एकदम गहरी नहीं, हरित आभा कैसी होती? तो देख करके आदमी के मन में शांति का प्रतीक हो। ये हॉस्पिटल आदि में आपको हरित रंग के पर्दे
ड्रेस। इसका कारण क्या है? क्योंकि हरित रंग जो होता है आदमी की आंखों को शांति प्रदान करने वाला है, मन में प्रसन्नता को देना है। प्रकृति के रंग को देखकर प्रकृति का रंग माना जाता है। कौन सा रंग माना जाता है? हरा अपनी प्रकृति का रंग है, और प्रकृति के रंग को देख करके मन हमेशा प्रसन्नता से भर जाता है। यहां वही हल्की सी हवा, कैसे देखो शब्द क्या, गहरी नीली हरी नहीं कहा, कौन सी आभा? हल्की आभा, घुली हुई हरित भा की साड़ी सी पहनी। कौन सी साड़ी पहनी है? तो इसलिए साड़ी नारी पर्याय में या नारी का श्रृंगार है और भारतीय आभूषण है, भारत की नारी की शोभा है, भारत की नारी की पहचान है। अगर विदेशों में आप जाते हो, अगर एक साड़ी पहने हो कोई नारी मिल जाती तो लोग कहते क्यों तुम भारत से आए हो क्या? आज उल्टा हो रहा है। भारत उल्टा कहां जा रहा है? पहले घर से बाहर निकलते थे लोग साड़ी पहन करके जाते थे। विदेशों में अगर दिख जाता था साड़ी पहने कोई महिला मिल जाती थी, भारत की एक अनेक पहचान थी, क्योंकि साड़ी भारत की शोभा है, श्रृंगार है, पहचान है। क्योंकि अन्य देशों में साड़ी पहनना अच्छा, लेकिन हमारी भारतीय वेशभूषा है, और वेशभूषा को छोड़ करके कोई व्यक्ति अगर इधर उधर की वेशभूषाएं, आज हमने देख रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है घर पे तो साड़ी पहनती रहेंगे, और जैसे घर से बाहर निकलेंगे अब जहां पहचान की जरूरत है वहां पहचान खो रहे हैं। कहीं जीन्स पहनना, कहीं सलवार सूट पहनना, ये भारतीय महिलाओं का उत्तम परिधान नहीं है। वही परिधान यहां पहनाओ। मूक माटी में आपको थोड़ा सांकेत रूप से क्या मिल गया कि कैसी होना चाहिए, कैसी हमारी वेशभूषा होना चाहिए। सबकी अलग अलग बात कही गई है, सबकी जगह अलग अलग पहचान दी गई है। उस बात को यहां पहन जाती है प्रभात को सम्मानित करने। किसको सम्मानित करने? इसलिए कभी भी साधु संतों के पास जाओ तो कभी ऐसे कपड़े पहन करके ना जाओ जिससे उनके लिए भी राग वर्धक हो, आपके अंदर भी विशुद्धि का कारण ना बन करके आपको भी राग का कारण बने। अपने यहाँ पूजन अनुष्ठान आदि के लिए सबसे अच्छे बताए केसरिया परिधान, दान आदि के लिए सफेद निर्मल परिधान, और भी अनुष्ठान गुलाबी भी चलता है, ये वैभव का प्रतीक है। जब किसी मुनि महाराज के स्वागत सत्कार करने जाओ, लेने जाओ, इसलिए महिला मंडलों को सोच करके ड्रेस चयन करना चाहिए, है ना। आज हो रहा है कि हम अच्छी लगती, ये नहीं सोचते कि इसका रीजन क्या है, इस कलर का उद्देश्य क्या है ना। उस कलर को, पुरुष वर्ग को हमेशा सफेद वस्त्र सर्वोत्तम बताया है, वो यहां पर पहन। प्रभात की बेला मंद मंद मुस्कान के साथ मिलन को जा रही है। कैसे मिलन की जा रही? उपमा दी गई, जैसे भ्रात से मिलने बहन जा रही हो, भाई से मिलने जैसे बहन जा रही हो, उपमा देते हुए। इधर ऐसा प्रसंग अपन चला। अब आज का प्रसंग आगे बढ़ते हैं अपन कि इधर प्रसंग बनता है, इधर सरिता में लहरों का बहाना है ना। इधर सरिता में लहरों का बहाना है, चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी, अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक आ। कितनी मालाएं? अनगिन, छोटी मोटी नहीं, माला, अनगिन मालाएं। कभी कभार नदी में जो लोग
फूल में मालाएं विसर्जित कर देते हैं, पूजन पाठ कर देते थे। ऐसी मालाएं बहती बहती, उनमें अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक आ समर्पित हो रही हैं माटी के चरणों में। माटी के चरणों में सरिता से प्रेरित हैं वे सारी की सारी, यानी वे सारी की सारी सरिता से प्रेरित हैं। उपहास करती सी, देखो एक और है, वो सरिता कैसी है, उपमा दी गई है। सरिता में लहरों का बहाना, बहती हुई, लहरों से बहती हुई चांदी सी आभा, यानी पानी कैसा है, एकदम साफ सुथरा है, बिल्कुल ऐसा लगता है जब आप कभी धुआंधार में जाकर देखना, जब पानी का धुआंधार वहां से गिरता तो ऐसा लगता है जिसमें एकदम निर्मल चांदी सी आभा, सफेद। ऐसी ही जब वो धारा बहती है तो वहां से उस धारा का कल कल करती हुई बहती जा रही है। इसका एक बहुत अच्छा प्रसंग है। जब 2001 का चतुर्मास तिलवारा घाट होने के पूर्व आचार्य श्री भेड़ाघाट पहुंचे। भेड़ाघाट है ना, तो भेड़ाघाट में उस समय वहां आचार्य श्री के साथ हम लोग महाराज लोग थे। तो वहां एक बंदर कुन्नी वाला स्थान है पीछे। आप लोग भेड़ाघाट तो जाते हो तो धुआंधार देख करके आ जाते हो, लेकिन थोड़ा सा वो धुआंधार से नीचे आते हैं तो पूरी की पूरी उस नर्मदा की दोनों साइड बिल्कुल संगमरमर की ऐसी सफेद सी चट्टानें हैं। कुछ फोटो तुम लोगों ने देखी होंगी, आचार्य श्री बैठे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, उस पर एक सफेद सी चट्टान, बिल्कुल संगमरमर की चट्टानें हैं। बिल्कुल अपने जैन मंदिर से थोड़े से आगे अपन आते हैं, वहां पर जब वहां देखा, वहां से देखते हैं आचार्य श्री देख रहे हैं, हम लोग पूरा उसको गए आचार्य श्री के साथ, आचार्य श्री भी उस समय किनारों पे जाकर के देख रहे हैं। तो वहां ये प्रसंग, आचार्य श्री आपकी मूक माटी का प्रसंग देखो यहाँ है, नरी सरिता तट पर अनगिनत मालाएं। तो जब वहां देखा, लोगों ने पूजन बात करते हो, मालाएं विसर्जित करते, फूल हैं, किरण करते हुए वहां से आते हैं, किनारों पर लग जाते हैं। लगता है आपने यहाँ कहा, यहीं बैठ के मूक माटी लिखी थी, ये प्रसंग आपने कहां देखा था? तो बोले कि ऐसे ही एक बार सामायिक आदि करते हुए जब देखते हैं तो कल्पना देखो, कभी कभार नदी में आप लोग जाते हो तो झरने देखते हो, अच्छे देखते हो, प्रकृति देखते हो, वहां पर ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं जब जो देखने में आई सो मूक माटी में लिखने में भी कल्पना की है। लगता है वो मालाएं माटी के स्वागत सत्कार के लिए कैसे लिए आ गई हैं, माटी के समर्पित हो, तैरती तैरती तट तक आ समर्पित हो रही माटी के बहती बहती किनारों पे आकर लग गई है, और किनारे पे लग गई है तो समर्पित होती है माटी के चरणों में, सरिता से प्रेरित है। और देखो कल्पना और क्या होते, यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है। दुर्लभ दर्शनीय यानी देखने योग दृश्य है कि सरिता के तट में फैन का बहना, जब चलते चलते तो उसमें भी पानी मंथन होता है तो उस पर फैन होता है। अब वहां कल्पना की फैन का बहना कैसा लग रहा है, तो कल्पना की है, दही छलकाती है मंगल जनिका, जैसे दही छलकाती है, फैन वो कैसा लग रहा है, दही छलकाती है मंगल जनिका, हसमुख कलसी हाथ में लेकर खड़ी है सरिता तट पर। ऐसा लग रहा है स्वागत सत्कार के लिए वह सरिता उस माटी के लिए जैसे हाथ में क्या खड़ी है, अच्छी दही में मंगल जनिका कलिसा है, कलश से उसका स्वागत सत्कार कर रही हो। वो मंगल कलश यहां पर आपको ये बता रहा है कि कभी भी कोई भी स्वागत सत्कार करना हो
आपके निमित्त देखिए, आपको संकेत रूप में मुखमाटी में मिल रहा है कि किसी महान पुरुषों के जब कोई स्वागत सत्कार के लिए जाते हैं तो हाथ में अगर मंगल कलश लिए हुआ स्वागत सत्कार होता है तो मंगल जनिका, मंगल का जनक का कारण बताया गया है। इसलिए शुभ अनुष्ठान हम कोई भी करते हैं, मंगल अनुष्ठान हम करते हैं, गुरुओं के प्रति हम आगमन करते हैं, तो वे सौभाग्यवती महिलाएं हाथ में अच्छे मंगल कलश आदि लेकर के और स्वागत सत्कार करते हैं। अब आप आचार्य को अपन तो बहुत स्वागत सत्कार करते हैं, कभी कभार गांव गांव में ऐसा जब होता है प्रसंग, एक बार के मुझे मालूम है, याद है, आचार्य के साथ बहोरी जब महामस्तकाभिषेक हुआ, पहला वाला 2001 का ही है, कुंडलपुर में बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक हुआ। उसके बाद आचार्य बहोरी बन गए, गर्मी में वहां रहे। बहोरी बन के बाद आचार्य का बिहार हुआ कटंगी की ओर। तो रास्ते में एक गांव पड़ा, उस गांव का अब नाम तो याद नहीं है मुझे, मजौली के आसपास था, अब जो कुछ भी हो, छोटा सा गांव था। वहां जैन समाज का मात्र एक घर था, एक घर था जैन समाज का। और उसको पता चला कि आचार्य श्री यहां से होते हुए कटंगी जा रहे हैं और आचार्य श्री को सिर्फ यहां से निकलना है। उस समय उस गांव के लोगों को उसने संकेत किया, मैंने पहली बार ऐसा सत्कार देखा कि गांव की महिलाएं, है ना, गांव की महिलाएं आचार्य श्री के स्वागत के लिए एक कलश, कलश के ऊपर दीपक, दीपक जलता हुआ सिर पे रखे हुए आचार्य श्री वहां से गुजर रहे हैं, पूरी महिलाएं और खड़ी हुई हैं लाइन से, एक इस तरफ और एक ऐसी लाइन लगा करके, ऐसे नहीं कि हमारे जैसे भागा दौड़ी के हम चलते हैं, पूरा का पूरा गांव जैसे ही शुरुआत हुई और वहां पर पूरी एक तरफ पे पुरुष वर्ग कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी किंच रहा है। अरे मैंने कहा भाई, आचार्य जी कहते क्या हो रहा है, पहली बार। आचार्य जी पता नहीं, अपन समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कौन सा गांव है, कौन यहाँ समाज है क्या? बोले कि समाज में एक ही घर है, वो भी याद और रहता है, दुकानदारी छोटी सी है, खेती किसानी है उसकी, और रहता तो शहर में है, पनागर या कहीं रहता था वो, वहां रहता है। कि देखो मात्र एक व्यक्ति को मंगल स्वागत सत्कार करने के लिए, साधु संतों के लिए गांव के ऐसे ऐसे लोग, महिलाएं, पुरुष जहां जाते अच्छे सुंदर सुंदर चौक पुरे हैं, उन्होंने अपने घरों के दरवाजे धो के रखे हैं। ये स्वागत सत्कार का एक बहुत बड़ा निमित्त और मंगल कारण माना जाता है। एक और दूसरा, अपने यहां लिखा, कभी भी अपने द्वारे को गंदा मत रखिए, गंदगी मत रखिए, द्वार को हमेशा सुंदर सुंदर, दक्षिण भारत में जाओगे आप, कहीं कहीं देखने को मिलते। आचार्य कहते थे मां श्रीमती जी प्रतिदिन अपने घर के सामने चौक पूरती थी, कोई भी, या बहनें बना देंगी, कोई भी हो, छोटी सी रंगोली रहती थी, वहां गोबर से पोत दिया जाता था। पता नहीं कब कहां कौन से अतिथि आ जाए स्वागत सत्कार के लिए। ऐसा हमेशा ये काम करते थे। तीज पर्व पावन पे तो विशेष होता ही था, सामान्य से भी प्रतिदिन अपने द्वार को मंगलमय बनाने का ये कार्य होता रहता था। आज ये हो रहा है कि हमारे बड़े बड़े बंगले तो बनते हैं पर मंगल द्वार नहीं बनते, मंगल सूचक नहीं बनते। अब क्या होता है, बनते तो हैं, वहां एक बोर्ड लगा रहता, सावधान कुत्तों से आदमी नहीं रहते,
यहां पर क्या रहते हैं? अगर भाई कह दो भाई यहां पे आदमी रहते हैं कि नहीं रहते? नहीं, कुत्तों से सावधान। पहले घरों में सबसे पहले मंगल द्वार के बाजू में प्रवेश करते थे तो गायों का स्थान होता था। गाय को वहां पर रखा जाता था। गायों को रखने का स्थान बहुत बड़ा सुंदर मंगल सूचक निमित्तक बना जाता था, क्योंकि जिस घर में गाय होती थी वह घर की सारी विपत्तियों को दूर करती थी। आज ये हो रहा है कि गाय तो दूर, अब कौन सी चीज आ गई? या तो बिल्ली मिलेगी या कुत्ता मिलेगा। अरे और अमेरिका जैसे देश में और वहां तो गए वे क्या पालते, बोले कि सुअर का बच्चा घर पे। ये चीजें नियम से आपके परिवार पर उसका निगेटिविटी और उनकी हिंसक प्राणियों की स्थान देने से कितना भी तुम उसको शाकाहारी बनाओ, कितना भी सात्विक बनाओ, पर उनकी प्रवृत्ति कभी हिंसक प्रवृत्ति छूट ही नहीं सकती। नहीं होती, बिल्कुल। और लिखा भी है कि ऐसे जहां हिंसक जानवरों का पालन होता हो उस घरों पर अतिथि सत्कार करने के लिए, मुनिराजों को आहार करने के लिए मना किया गया है। उन घरों पर मुनिराजों को त्यागी वृत्तियों को आहार नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए बताओ? हम बड़े आज के समय में महाराज ये तो पैसा है, जीवों की दया करुणा के भाव करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए। देखो कौन सी चीज का करना चाहिए भाई? जो पालन पोषण करने लायक है उसको तो तुमने रोड पर छोड़ दिया, बेसहारा कर दिया। पालतू जानवर हमारे कौन से होते थे जो हमारे लिए घर की पवित्रता लाते थे, व्यक्ति के विचारों में अच्छा परिणाम लाते थे, उनको तो हमने बेसरा। उनके लिए आज जगह नहीं है घरों में। गाय के लिए जगह नहीं है, आज जगह किसके लिए है? कुत्तों के लिए। एक नहीं, दो नहीं महाराज, हर तरह के कौन कौन से नाम मिलते और ऐसे जिन्हें देख कर के लोग डर जाएं, ऐसे खूंखार। तो ऐसे जानवरों को रखना तो हमारे लिए मंगल जनिका ये शब्द जो दिया, जो मंगल का निमित्त हो, मंगल जनक हो, यहां पर मंगल जनिका को एक शब्द दे करके मंगल का प्रतीक ऐसा लग रहा है उस सरिता ने बे दही के समान फैन से ऐसे गोल गोल भरे हुए, कलसियों से भरे हुए, जैसे स्वागत सत्कार कर रहे हैं। खड़ी हो किसके स्वागत के लिए? उस माटी के स्वागत के लिए। झलकती हुई हंसमुख एक शब्द और दिया है। कौन सा शब्द दिया? कलश तो लिए हैं और चेहरा लटका हो। चेहरा कैसा होना चाहिए? हंसमुख होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। उत्साह, किसी के आने के स्वागत में जब अपन होते हैं तो प्रसन्नता से भरा चेहरा होता है, तो आदमी देखते ही उसके स्वागत को समझ जाता है कि वाह, इसने हमारे लिए प्रसन्नता से स्वागत किया है। आनंद की अनुभूति होती है उसको। और अगर चेहरा पहले से ही लटका हो, पहले ही से मलिन हो, काहे को आ गए, अब कौन करेगा, कैसे कौन इनकी सत्कार करेगा, ये हमारे मन में आते हैं। तो अतिथि सम्मान करने वाला हमेशा सम्मान पाता है। अगर हम पहले से ही उसके अतिथि के सम्मान को ना करते हो, उसके अपमान के भाव, अवमानना के भाव रखते हैं, तो तुम दूसरी जगह जाओगे तो कल तुम्हारा भी मौका आएगा। अगर आज तुम अच्छे से सम्मान करोगे तो कल तुम उसके घर जाओगे तो वो भी तुम्हारा क्या करेगा? सम्मान करेगा। और अगर आज तुम उसका सम्मान नहीं करोगे तो वो भी सोचेगा भाई कल मैं भी इनके यहां गया था तो इन्होंने भी जैसा किया, जैसे को तैसा मिल ही जाता है। हमेशा
हसमुख कलसी हाथ में लेकर के खड़ी है। कौन? सरिता तट वह। कौन खड़ी है? सरिता तट वह। और देखो आगे बताते हैं। और देखो ना, तृण बिंदुओं में, तृण बिंदुओं के मिस यानी कर्ण हैं, तृण बिंदुओं के मिस उल्लासवती सरिता सी धरती के कोमल केंद्रों पर करुणा की उमड़न है और उसके अंग अंग अपूर्व पुलकन ले उमड़न और पुलकन ले डूब रही है स्वाभाविक नर्तन में। बहुत अच्छा, ये कह रहे हैं। और देखो उसके तृण बिंदु है ना, तृण, वहां पर किनारे पर जो तृण बिंदु है उनके मिस यानी कर्ण उल्लासवती उछट रहे हैं उसके स्वागत करने के लिए। जैसे अपन कोई आते हैं ना, तो आपके यहाँ जब स्वागत सत्कार होता है ना, पहले आप तो होता है कि नहीं होता, पहले एक अपन गुलाब जल की वो रखते थे है ना, क्या करते रहते थे, आप आए हो स्वागत है, तो एक दो जो लोग जो भी आता था उनके लिए अच्छे मंगल सूचक सुगंधित उससे उसका स्वागत सत्कार करते थे। वही परंपरा यहाँ आपको ये सारी की सारी देखो स्वागत सत्कार की परंपरा आपको सिखाई जा रही मूक माटी में। माटी को निमित्त बनाया जरूर है, लेकिन सरिता उस माटी का कैसे स्वागत कर रही है, आपको संदेश, आपको व्यवहार ऐसे हमें करते हुए, वैसे मिसकर्ण उसके कर्ण, सरिता के कर्ण ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उसके उल्लासवती सरिता धरती के कोमल केंद्रों में, धरती के उस कोमल मृदु केंद्रों में करुणा की उमड़न, अपनापन जहां होता, करुणा कहां होती बताओ। एक और है, करुणा का परिभाषा जब दी है, किसी को कष्ट में देख करके आपका हृदय कांप जाए, किसी के पीड़ा को देख करके आपके हृदय में पीड़ा होने लगे, समझ लेना उसी का नाम करुणा है। पर की पीर देख करके अपने अंदर का हृदय, अपने मन करुणा द्रवित हो जाए, करुणा से भर जाए, उसको देख करके उसको दूर करने के भाव हो जाएं, इसका नाम करुणा है। किसी को सताने का नहीं, किसी को बचाने का भाव करने का नाम करुणा है। किसी को दुखित करने का नाम करुणा नहीं है, किसी के दुख दूर करने का नाम करुणा है। ऐसे भाव ना, ऐसा लग रहा है करुणा से भरी हुई, बहुत अच्छे करुणा की उमड़न जैसे उमड़ रही हो, उसके अंदर अपनेपन से जैसे मिलते हैं, उसके दुख दूर हो, ऐसा भाव हमारे मन में हो। करुणा भाव ही व्यक्ति के अंदर धर्म ध्यान के साथ साथ उसके अंदर की कष्टों को दूर करने की भावना बनी रहती है। चारित्र्य की ओर कदम बढ़ाने वाला, चारित्र के मार्ग पर चलने वाला, उसके लिए कहा कि सबसे करुणा भाव को रखो। मुनि महाराज चलते हैं, हिरियापत समिति से चलते हैं। हिरियापत समिति का अर्थ अपने जहां है वहां से 4 हाथ भूमि देख करके चलते हैं। अब पूछा क्यों चलते हैं, बताओ। हिरियापत समिति से चलने के फायदे कितने हैं? बहुत सारे फायदे हैं। पहली तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि पापों से, हिंसा से बच जाना, पहला फायदा। दूसरा, अगर रास्ते में कोई कील, कांटा, कांच, पत्थर पड़ा हो, उससे बच जाना। और मान लो अगर सामने कोई गड़बड़ी है, गड्ढा है, तो गिरने से बच जाना। कितने फायदे हो गए बताओ।
सबसे बड़ा फायदा तो अहिंसा परमो धर्म का लाभ हो जाना, पाप से, हिंसा के पाप से बच जाना, जो सबसे बड़ी हानि, जो जीव जिसके कारण से चार हाथ भूमि देख करके चलने वाला कभी भी पाप की क्रियाओं से युक्त नहीं हो सकता, हिंसा की क्रिया से युक्त नहीं हो सकता। देख करके चलना, कहाँ चलना, कैसे चलना, किस जगह पर चलना। मुनि महाराज को ये कहा कि वे हमेशा उस मार्ग पर चलते हैं जिस मार्ग पर पहले लोग बहुत चल चुके हों। चल चुके हो ऐसा का। अब प्रासुक मार्ग हो जिसमें सब लोग चलते हों, अब उसमें भी देख करके चलो, बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी होते हैं। अब आप करुणा भाव ऐसा रखा, करुणा की उमड़न है, उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन, पुलकन करते हैं जब अपन किसी से मिलते हैं तो आपका रोम कैसा कैसा हो जाता है, पुलकित हो जाता है, हर्षित हो जाता है। एक अपने यहां मिले, चार मिले, चार मिले 64 खिले, 20 करें कर जोर, है ना। और तुलसी ऐसे प्रसंग से हर्षित 7 करोड़। कहा गया कि आदमी के शरीर पे, एक शरीर में कम से कम 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? हर्षित 7 करोड़ ऐसा लिखा। अपने शरीर में इतनी रोम छिद्र बताए गए हैं कि 7 करोड़ से 3.5 करोड़। तो 4 मिले, 2 तुम्हारी आंखें और 2 हर्षित है। खिले कितने? 32 दांत तुम्हारे, 32, 4 मिले 64 खिले, है ना। 20 करें, 10 उंगली तुम्हारी और 10 सामने वाले की। जब दोनों मिलते हैं, दोनों के हाथ जुड़ते हैं तो कहते जय जनेन्द्र, तो सामने वाला भी जय जनेन्द्र ऐसा करता। 4 मिले 64 खिले, 20 करें कर जोर, तुलसी ऐसे प्रसंग से हर्षित 7 करोड़। 3.5 तुम्हारे और 3.5 रोमांचित, पुलकित हो जाता है। उसका हर्ष से जब आनंद से अपन होते हैं तो आपके कहते रोमांचित हो गए। हर्ष से जब प्रसन्नता से होते हैं, हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, हमारा रोम रोम कैसा हो जाता है? पुलकित हो जाता है, हर्षित हो जाता है। ऐसे पावन प्रसंग से हर्षित 7 करोड़ वाले हैं। ऐसा प्रसंग, पुलकन, आनंद की कब? जब 2 अपने आत्मी मिलते हैं। और महाराज जिनसे हमारी पटरी नहीं बनती उनसे मिलन हो जाए तो क्या होता है? वे रोम कांप जाते हैं, थरथरा जाते हैं। क्यों? देखो, रोमांचित तो वो उस समय भी होता है, उस समय भी रोम उसके हर्षित नहीं होते, उसके अंदर क्रोध, पूरा का पूरा शरीर कपने लगता है, थरथराने लगता है, कपने लगता है। क्यों? अनचाही वस्तु का समागम हो गया, जिसे हम नहीं चाहते थे वो मुझे मिल गया। ऐसी देखो, रोमों का समूह, रोम के समूह का मिलकर पुलकन होना, एक हर्ष से पुलकन होना। लेकिन करुणा भाव से भरा हुआ व्यक्ति कभी क्रोध से पुलकित नहीं होता, उसके रोम चित्र रोमांचित नहीं होता। और करुणा भाव से भरा हुआ व्यक्ति का रोम रिम हर्ष भाव से भरा है। इसलिए आप लोग भावना बातें, रोम रोम से निकले प्रभु भर
नाम तुम्हारा, मेरा मन, मेरा वचन, मेरा काय, बिल्कुल आपके नाम में तन्मय हो। आपके नाम गुरुजी, आपके नाम से मेरा जीवन की शुरुआत हो। भगवान मेरे काम आपके नाम से हो, आपके ही नाम से मेरा ये जीवन मंगलमय हो। वही प्रसंग, वही अपूर्व, एक अपूर्व पुलकन है और डूब रही है स्वाभाविक नर्तन में। उसको आनंद, एक आनंद की अनुभूति, जो अनुभूति नित्य मात्र शरीर से ही नहीं किया जाता महाराज, शरीर से नित्य नहीं। अगर मन अच्छा हो तो शरीर अपने आप नाचने लगता है, और मन में अगर हर्षितपना नहीं है तो शरीर से भी आदमी नाचता। इसलिए नाचे जो मन को मोर, पहले कौन सा मोर? मन में अगर अच्छा पुलकन है, मन में हर्षित भाव है, मन में अगर अच्छे प्रसंग हैं, तो बाहर का तन तो अपने आप नर्तन करने लगता। वही स्वाभाविक नर्तन है। ये स्वाभाविक प्रसन्नता, करुणा भाव, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव, ये हमारे स्वाभाविक प्रसन्नता का प्रसंग है। वही यहां पर स्वाभाविक नर्तन ऐसा लग रहा है जैसे स्वाभाविक नर्तन में है, ऐसा नर्तन। आज होश के कणों में आगे चलते हैं। आज होश के कणों में उल्लास, उमंग, हास, दमंग, होश नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मिलन हो रहा है सरिता का माटी से, माटी का सरिता से। ऐसा दोनों को जब सुनोगे तो दोनों में उल्लास, होश के कणों में उल्लास, उमंग, हास, दमंग। जब जिसे अर्थ दमंग का अर्थ, जैसे अपन कोई अच्छी हो, अच्छी मन की बात हो तो एक हंसी, जिसे अट्टहास कहते, जोर से हंसी आ जाती है, अपने आप प्रसन्न हो जाता है मन। अपने आप स्वाभाविक रोक करके भी रोकना चाहे तो वो रुकता नहीं है। दबंग, ऐसा एकदम आवाज करता हुआ उल्लासित हो जाता है। उल्लास, उमंग, हास, दमंग, होश नजर आ रहा है। आज जोश के क्षणों में प्रकाश असंग, विकास अभंग, तोष नजर आ रहा है। मतलब आप ये समझेंगे, जोश के क्षणों में वहां इतना आत्मीय एक दूसरे के प्रति जोश है कि प्रकाश कैसा है? असंग, बिल्कुल निरंतर, ऐसा कोई भी अंधेरी की बात ही नहीं है। बिल्कुल निरंतरता बनी हुई है। विकास अभंग, निरंतर विकास का ही कार्य हो रहा है, वहां रुकावट किसी प्रकार की अभंग है। तोष नजर आ रहा है। तोष का अर्थ यहां पे क्या लिखना? तोष नजर आ, तोष का अर्थ यहां पे संतोष। वहां एक दूसरे के प्रति संतोष भाव नजर आ रहा है। आज रोज के मानो, देखियो कल्पना की है, जब ऐसा प्रसंग देख रहे हैं तो यहां कल्पना की है आचार्य ने, आज रोज के मानो उदास अनंग, यानी रोष है ना क्रोध, देश, ऐसा प्रसंग देख करके यहां कल्पना है। रोष के मानो उदास अनंग, ले नाश का रंग, बेहोश नजर आ रहे हैं। यानी वहां पर वो तोष, क्रोध आदि बिल्कुल जो कसाय हैं, जो उद्वेग है, आवेग है, वे सारे के सारे कैसे नजर आ रहे हैं? सारे के सारे बेहोश नजर आ रहे हैं। कोई किसी के मन में गुस्सा नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है, क्योंकि जिस समय प्रसन्नता का वातावरण चल रहा हो उस समय लोगों के अंदर रोष नहीं होता, संतोष होता है, आनंद होता है। और जब ऐसा वातावरण प्रसंग हुआ तो आचार्य ने उदास कैसा नजर आ रहा है? वो कौन? रोष, रोष यानी क्रोध, है ना, गुस्सा, वो कैसा नजर आ रहा है?
क्योंकि यहां तोष नजर आ रहा है, इतना प्रसन्नता से भरा वातावरण है, तो वो रोष मानो उदास बिना अंग का। अब कुछ नहीं, बैठा है बेचारा, कोई मतलब नहीं। ऐसा अनंग ले नाश का रंग, यानी उस समय क्रोध का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा रंग बेहोश नजर आ रहा है, जैसे बेहोश में कोई पता नहीं रहता, वैसे ही आज वह कौन, क्रोध बिल्कुल बेहोश सा नजर आ रहा है। आज दोष के कणों में, आज दोष के कणों में त्रास, तड़पण, तंग, अच्छे देखना, त्रास यानी पीड़ा, तड़पण, तंग, हास का प्रसंग, हास का प्रसंग और गुणों का कोष नजर आ रहा है। अनुप्रास छंद है, इसको बोलते हैं काव्य का ये अनुप्रास छंद। देखो कितने अच्छा अनुप्रास है। दोषों के कणों में त्रास, तड़पण, तंग, यानी क्या हुआ, तंग यानी जिसके क्या बोलते हैं, त्रास और तड़पण, तंग यानी अरे तंगी चल रही है भैया, अब है नहीं या परेशानी जिसे कहते हैं ना। वैसे ही जब इस प्रकार का वातावरण, तो दोषों के कणों में त्रास और तड़पण की तंगी दिखाई देख रही है, यानी वहां कोई दोष नाम की चीज है ही नहीं है, तंगी है, यानी वहां पर अस्तित्व का अभाव है। हास्य का प्रसंग, क्योंकि वहां पर तो क्या चल रहा है, हास्य का प्रसंग और गुणों का कोष, कोष यानी भंडार है, कोष का अर्थ भंडार नजर आ रहा है। ऐसा वह प्रसंग नरी कहाँ का है, ये सरिता तट का, नदी का मिलन का, माटी के किनारों किनारे की माटी के प्रसंग का स्वागत सत्कार हुआ है। उस माटी को ऐसा दृश्य देखने को मिला है, और मिलकर के अब आगे की अभी सूत्र यात्रा के प्रसंग, अभी मंगल सूचक ध्वनि उसको मिल चुकी है, यानी ये मंगल निमित्तक थे। जब कोई यात्रा सूत्रपात कर रहा है और आपको ऐसे प्रसंग देखने को, आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो और अगर सामने से तुम्हें मुनि महाराज के दर्शन हो जाएं, तो समझ लेना आपकी यात्रा क्या हो गई, संपन्न नहीं, महामंगलमय हो गई। कोई अच्छे भरे कलश लेकर के सामने से आ जाए तो आपकी क्या हो गई, यात्रा मंगलमय हो गई। वैसे ही अपन ने यात्रा का सूत्रपात करने के पहले उस माटी को, इस सरिता के मंगल संकेत मिल गए हैं। अब यात्रा का सूत्रपात करने के लिए तैयारी है, और क्या होगा आगे की बात समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।